एक बड़ी खबर, दक्षिण बेरूत पर इजरायल स्ट्राइक में भारी तबाही। हरीक के इलाके में रिहायशी इमारत तबाह हो गई है। अब ये उसकी तस्वीरें देखिए, ये देखिए रिहायशी इलाकों को कैसे इस हमले में तबाह किया जा रहा है। बेरूत का ये पूरा इलाका और कैसे मिसाइलों से हमला, गाड़ियों की हालत, मकानों की हालत, तो पूरा इलाका बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया है। और फुजायरा पोर्ट से क्रूड ऑयल की लोडिंग बंद कर दी गई। ईरान ने यूएई के पोर्ट पर अटैक किया था। ईरानी हमले से पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। 14 मार्च को ड्रोन हमला हुआ था। अब यूएई के फुजैरा पोर्ट पर फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद पोर्ट में भीषण आग लग गई है। बार बार इस पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है इन 17 दिनों में जब फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाया गया और ड्रोन अटैक किया गया है। और ड्रोन अटैक के बाद इस पोर्ट पर कैसी आग लगी है, कैसी अफरा तफरी और कैसी डर और दहशत का माहौल, वो आपके सामने। अब देखिए ईरान के साथ चीन, और दूसरा इसका प्रमाण क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या है प्रमाण, जरा ये देखिए। ये सैटेलाइट इमेज है, पहले इसको देखिए और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़ी नीली लाइन और ताइवान से दक्षिण चीन सागर, गौरव उसको समझना पड़ेगा। ये देखिए ये वाली जो ये बड़ी लाइन है, ये ताइवान से, ताइवान है, ये यहाँ पे ये ताइवान, देखिए ये ताइवान और ये दक्षिण चीन सागर तक जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है बहुत कुछ डाटा शेयर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ताइवान से दक्षिण चीन सागर तक जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के एम्फीबियस ऑपरेशन शिप भी वहां पे दिखे हैं, ये इसमें बता रहे थे। लेकिन अब देखिए एक और यूएसएस ट्रिपोली 11 मार्च 2026 के आसपास ओकिनावा से निकला, ये भी मिजार विजन बता रहा है। यहां पर देखिए ये जो दूसरी लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी यहां पे ये बताता हुआ। जी बिल्कुल। और आगे देखिए कुछ और डिटेल्स आपके सामने। ये देखिए यूएसएस ट्रिपोली 11 मार्च 2026 के आसपास ओकिनावा से निकला था और जहाज की स्पीड, दिशा, पोजीशन, डिटेल्स सब कुछ मेंशन है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। तो जहाज की स्पीड, दिशा, पोजीशन सब ये डिटेल यहां पे बताई जा रही है। और इसके अलावा देखिए जहाज की ये मूवमेंट 3 मार्च 2026 की है। बताया गया कि ये जहाज दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर चुका है। कौन सा जहाज, ये देखिए यहां पर जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये वाली इमेज जो है जिसको हमने यहां से इसको जूम करके यहां पर रखा है, ये जहाज यहां से ही बता रहे हैं कि कैसे वो ट्रैक करते हुए ये पूरा मूवमेंट दिखाया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा मूवमेंट दिखाया जा रहा है कि दक्षिण सागर से कैसे ट्रैक करते हुए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और हर एसेट पर चीनी कंपनी की नजर है। इसके अलावा एक और यहां पर जानकारी है विपिन। जी बिल्कुल। देखिए मतलब यह है कि यूएस के हर एसेट पर चीनी कंपनी की पैनी नजर है। और इसीलिए ये बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनकी जानकारी ईरान को मिल रही है और इसी इनपुट के आधार पर वो लगातार हमले कर रहा है और बैकफुट पर अमेरिका नजर आ रहा है। जी गौरव। बिल्कुल। और अक्षय चोपड़ा स्क्वाड्रन लीडर इस वक्त हमारे साथ हैं। अक्षय चोपड़ा, ये बताइए मुझे, क्या इसका कोई तोड़ ईरान के पास, इजराइल के पास होगा? ईरान तो खैर इसका फायदा उठा रहा है क्योंकि इजराइल के बारे में कहा जाता है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्पूफिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन तक को स्पूफ करके उनका टारगेट चेंज कर देते हैं। तो क्या इसका भी कुछ तोड़ हो सकता है उनके पास? देखिए गौरव जी, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक चीज हमें समझनी जरूरी है कि जो B-2-3 कॉन्स्टलेशन सिस्टम जिसको चाइना दे रहा है उसके यूज के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, वो वेस्टर्न जैमिंग से रेजिस्टेंट है। वेस्टर्न कोई भी सिस्टम नहीं है जो उसको जैम कर पाए। और उसकी जो रेजोल्यूशन है, एक्यूरेसी है, वो लिटरली सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी है। उसके साथ साथ जो रशियन सैटेलाइट्स है जिनका यूज ईरान कर रहा है, जो खयाम सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ये भी लिटरली 1 to 1.2 मीटर रेजोल्यूशन तक की इमेजेस आपको दिखाते हैं। तो जिस लेवल की एक्यूरेसी और रियल टाइम प्रिसिशन डेटा वो दे रहा है ईरान को, उसका इस समय यूएस या इजराइल के पास कोई तोड़ नहीं है अनटिल एंड अनलेस के वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि एंटी सैटेलाइट मिसाइल चाइना के पास भी है, यूएस के पास भी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वॉर एस्केलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी जो यूएस नहीं चाहेगा। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल ने चीन की सैटेलाइट को तो नहीं हिट करेंगे, वरना तो फिर ये वॉर वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। बिल्कुल। जी, और इसके साथ एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौटेंगे सर। खामनेई के विमान को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजराइल ने खामनेई का विमान तबाह करने का दावा किया है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर खामनेई का विमान तबाह हो गया है इजराइल के हमले में। और खामनेई का एयरबेस E-340
इस हमले में तबाह हुआ और एक प्लेन चलता हुआ नजर आ रहा है। इसे मुज्तबा खामनेई का प्लेन करार दिया जा रहा है। और एक बड़ी खबर तेहरान से, जहां अभी अभी विस्फोटों की खबर है। सादत आबाद इलाके में भारी गोलाबारी हुई है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। मध्य तेहरान में भी विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है विपिन, उसके बावजूद मिसाइलें ईरान में भी गिर रही हैं और आयरन डोम जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता था, उसके बावजूद मिसाइलें इजराइल में भी गिर रही हैं। एग्जैक्टली, और वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। देखिए, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। तीसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को उड़ाया गया है और 2 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की इस हमले में खबर है। ये देखिए, हिजबुल्लाह का हथियार डिपो से इलाके में था, उसको टारगेट किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया और उसके बाद हमला कितना भीषण है कि पूरा का पूरा इलाका थर्रा उठा है। और इसी तरह के हमलों में 2 लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है।